जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 2 अप्रैल और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, मिल्किंग वगैरह गायों की हो गई है, बाकी अभी इनको खाने के लिए रखना बाकी है। और सब यहाँ देखिए बैठी हुई है आराम से। और डिज्नी को देखिए कहाँ खड़ी है। उतरो नीचे डिज्नी, डिज्नी, डिज्नी बेटा नीचे उतरो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, नीचे उतरो, नीचे उतरो डिज्नी, नीचे उतरो, नीचे उतरो। गुड गर्ल। देखा दोस्तों कितनी बात मानती है, उतर गई। तो वैसे ये ऊपर खड़ी नहीं होती है, बाकी पेशाब विशाब करना होता है इसको कभी कभार तो ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे अगले 2 पैर रख लेती है आगे। और जब मैं गायों को खाने के लिए डालता हूँ तो अगर नंदिनी को सबसे आखिरी में डाल रहा हूँ तो नंदिनी भी उसमें नाद में अपनी पैर रख के खड़ी हो जाती है और देखती है कि मैं किस किस को डाल चुका हूँ, मेरा नंबर कब आएगा। तो ऐसी ऐसी क्यूट सी हरकतें करती है गाय, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बात भी बहुत मानती है और सब अपना नाम अच्छे से पहचानती है। और देखिए नंदिनी अभी फ़िलहाल कह रही है मुझसे कि खाने को डालो। हाँ नंदिनी बस 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बस 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 2 मिनट। नंदिनी बहुत ही बेहतरीन बचिया है हमारी, फर्स्ट टाइमर है और इसने बहुत ही संघर्ष किया है दोस्तों। बहुत तकलीफ़ों से ये पली बड़ी है। आप सबको जो भाई पहले से देखते हैं तो उनको पता है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पहले से, बांग्लादेश से, प्रशांतो घोष उनका नाम है। और वो जानते हैं, प्रशांतो जी आप जानते होंगे, आप और बाकी भाई भी जो पहले से जुड़े हुए सब जानते हैं कि नंदिनी वहाँ पर कैसे थी। एक पेड़ के नीचे छोटा सा छज्जा टाइप का बना रखा था बांस का, और उसके नीचे बरसात में, सर्दियों में इसने समय काटा है। और जब मैं दूध देने चला जाता था सुबह सानी वानी रख के गायों को, तो ये धूप में बंधी रहती थी। और जब मैं आता था तो छाँव में बांधता था, तो बहुत लंबे समय तक इसने कष्ट भोगा है, बिल्कुल आराम नहीं मिला। लाली, डेजी, डिज्नी तो फिर भी शेड के अंदर छाँव में रहती थी, और बड़ी बड़ी गाय थी वो अंदर वाले कमरे में रहती थी जो मेरे घर पर बना हुआ था। लेकिन नंदिनी को मैंने बचपन से ही बाहर रखा था क्योंकि जगह की दिक्कत थी, और छोटी थी तो छोटे से शेड के अंदर बाहर जो बना रखा था पेड़ के नीचे, उसमें बन जाती थी आराम से। और 1.5 महीने की थी जब इसकी माँ गुजर गई थी, तो बॉटल से दूध पिलाया छोटे बच्चों की तरह, और वैसे ही पाला इसको मैंने। तो अब जाके इसको सुख चैन की ज़िंदगी मिल रही है यहाँ आने के बाद। और काफ़ी भाइयों ने ये भी कमेंट करा है कि आप अपनी गायों को बाहर खुला कीजिए, थोड़ी देर खुला करेंगी, घूमेंगी, दौड़ेंगी, तो उससे उनकी सेहत बढ़िया रहेगी और खुश भी रहती है गाय। मैं ये बात जानता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुला रखना गायों को बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे घर से ये 10 किलोमीटर दूर जगह है, और अगर मैं यहाँ से दूध देने जाता हूँ या चारा लेने जाता हूँ या किसी भी काम से बाहर जाता हूँ, तो फिर ऐसे ही वक्त में मैं मतलब कि यहाँ आने के बाद तो काम ही करता हूँ। गायों को खाने के लिए रखना, सफाई करना, पानी पिलाना, दूध लगाना, ये सारा काम रहता है। तब तो मैं गायों को खोल नहीं सकता। उसके बाद जब मैं फ्री होता हूँ तो उस वक्त पे गायों को खोल सकता हूँ। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं होता कि गाय मेरी कहाँ जा रही है। क्योंकि पिछली बार जब मैं बरसात के मौसम में खोलता था गायों को, तो पीछे इस तरफ जो जंगल है उसमें बहुत दूर दूर तक चली जाती थी गाय। जब मैं यहाँ छोड़ के इनको दूध देने चला जाता था, लौट के आता था, फिर 1 घंटा लगता था इनको इकट्ठा करके ढूंढ के लाने में। तो ये भी खतरा है कि भाई कहाँ यहाँ खोलूँगा तो कहीं भाग ना जाए। मतलब एक तो ये भागना चाहती नहीं है, वापस ही आएंगी, लेकिन इस इलाके से अगर ये थोड़ी भी इधर उधर हो जाती हैं तो फिर रास्ता भटक जाती हैं और फिर चलती रहती हैं एकदम सीधी। उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, और ऐसे में गुम हो जाएगी कोई गाय। तो इस कारण से मैं खोलता नहीं हूँ। हाँ, ये नज़दीक होता घर मेरा तो मैं 24 घंटे इन पे नज़र रख पाता, तो मैं इनको पूरी देर खोल के रखता कि भाई खुली हैं, जब चाहे तब देख लोगा। अब यहाँ से दूर घर है तो फिर वो समस्या आती है देखने की कि भाई गाय कहाँ जा रही है, और फिर आने के बाद यहाँ काम ही रहता है, आप सब जानते हैं। तो इस कारण से नहीं खोलता हूँ। बाकी मैं इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेंगे भविष्य में कि हमारी गाय खुल सके। और अभी फ़िलहाल तो छोटी बच्चियाँ हैं हमारी, तो ये बहुत सुख में है। अभी जब से इस तरफ पहुँच गई हैं तो बहुत आराम से, चैन से हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छा दौड़ रही थी। अभी सबकी सब ने हड़कम मचा रखा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ रही थी, और सब ने दूध पी रखा है बढ़िया, एकदम टंकी फुल है। और खाने के लिए यहाँ पर भूसा है, और वही जो पशु गो खाद्यम जो है पतंजलि का, वही इनको खाने के लिए मैंने इसमें मिला दिया था, तो बढ़िया तरीके से खाती है। ये देखो। और शंभू भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, देखो। और अब गाय बच्चियों का शुरू में तो थोड़ी परेशान थी यहाँ पर, अब धीरे धीरे करके इनका मन लगने लगा है यहाँ पे, अच्छा लगने लगा इनको। दौड़ भी लेती, थोड़ा बहुत चल भी लेती है, और हवादार भी हो गया इस तरफ,
तो ऐसा नहीं है कि बंद कमरे के अंदर है, यहाँ से खिड़की से हवा भी आती है और ये खुला भी रहता है। और अभी फ़िलहाल मौसम बहुत ही ठंडा है तो कोई दिक्कत समस्या गायों को नहीं है। तो अभी फ़िलहाल सभी गाय बढ़िया है। सानी मैंने रखी नहीं है अभी खाने के लिए, रखता हूँ बस थोड़ी देर में। और दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारी तीनों बच्चियाँ आराम से हैं। और एक कमेंट आया था भाई का कि 20 दिन से डिस्चार्ज कर रही है हमारी बच्चियाँ, पीला जैसा डिस्चार्ज करती है, सफ़ेद सा डिस्चार्ज करती है एआई कराने के बाद। तो क्या वो गाभिन हो गई है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सच्चाई, मतलब एकदम सच जो एक्सपीरियंस है कि भाई जब गाय की एआई कराते हो आप, उसके बाद वो अगर एक आध बार मोटा डिस्चार्ज करती है, थोड़ा पीला चिपचिपा सा डिस्चार्ज करती है एक आध बार, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये डिस्चार्ज जो है ये गाभिन ठहर गई है, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज आपको लगातार देखने को मिलता है, रोज़ देखने को मिलता है, तो इसका कंफर्म है कि भाई उसको इन्फेक्शन है। तो आप समझ जाइए कि इन्फेक्शन है और आप 21 दिन का इंतज़ार कर लीजिए एआई कराने के बाद। और अगर फिर वो प्रॉपर तरीके से हीट पे आती है तो आप हीट पे आने के बाद एआई कराने से पहले उसको एक बार सफाई करवाइए, जो यूथराइन टॉनिक वगैरह होती है वो डलवाइए, डॉक्टर से संपर्क करिए। और जब वो क्लीन हो जाए, या फिर आप टॉनिक मतलब दवाई डलती है एक तो वजाइना में जिससे सफाई होती है, वो होता है। दूसरा एक लिक्विड आता है वो पिला सकते हैं आप, जैसे मैट्रा हो गया, ये हिमरूप वगैरह हो गया, इससे भी क्लीनिंग हो जाएगी, बच्चादानी की सफाई हो जाएगी। फिर आप एआई कराओगे तो गाभिन ठहरेगी। तो यही सेम समस्या हमारी कपिला को भी नज़र आती है मुझे। मैं इसको देखता हूँ कि भाई ये भी मोटा डिस्चार्ज करती रहती है। आज भी था, काफ़ी पिछले कुछ दिनों से नहीं था, आज भी डिस्चार्ज ली हुई थी मोटा। तो इस तरीके का डिस्चार्ज का मतलब यही है कि भाई इसको इन्फेक्शन है। तो अब मैं एक बार इसको ज़रूर यूथराइन टॉनिक दूंगा 1 लीटर कंप्लीट, मतलब एक दिन में नहीं दूंगा, उसका जो डोज होता है उसी हिसाब से दूंगा। 1 लीटर सीसी पूरी मैट्रा की इसको पिलाऊंगा और उसके बाद इसकी एआई कराऊंगा। और उससे पहले एक भाई ने कमेंट किया था कि आप सरसों के तेल में यूरिन का ड्रॉप डालिए, अगर वो तैरती रहती हैं, एकदम बूंदें जो है उसकी फैलती नहीं है। आपने जैसे ड्रॉप डाली है सरसों के तेल की यूरिन में, तो अगर वो बूंद इकट्ठी है तो आपकी गाय कंसीव कर गई है। और अगर वो फैल जा रही हैं, फट जा रही हैं बूंदें, तो इसका मतलब नहीं करिए। तो ये वाला एक बार ट्राई करूँगा कपिला की यूरिन के साथ डाल के सरसों का तेल। अगर कंफर्म हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि भाई ये तरीका मैंने पहले अपनाया है, बहुत पहले अपनाया है, लेकिन फिर से आप लोगों ने रिमाइंड किया तो मैं एक बार ट्राई करूँगा। और अगर कपिला कंसीव, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं करिए, और अगर कोई भी ऐसा है तो फिर एक बार हम इसको थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, अगर हाँ भाई पॉजिटिव आ रहा है उसमें तो। वरना मैं इसको यूथराइन टॉनिक देके क्लीन करूँगा पूरी तरीके से, फिर उसके बाद एआई कराऊंगा। तो जो भी भाई ऐसा डिस्चार्ज गाय में देखते हैं लगातार 20 दिन तक, तो आप समझ जाइए कि गाय कंसीव नहीं की है, मैक्सिमम चांसेस नहीं की है। बाकी हमारी लक्ष्मी को और राधिका को कोई भी डिस्चार्ज नहीं है। राधिका कंप्लीट 1 साल की हुई है, पिछली साल अप्रैल में ही ब्याई थी मेरे ख्याल से, डेजी पिछली साल अप्रैल में ही ब्याई थी, करीब 4-5 अप्रैल के आसपास। और इस साल भी अप्रैल में इसको पूरा 1 साल हो गया है और अभी तक कोई डिस्चार्ज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल अच्छे से खाती है, स्वस्थ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसीव कर गई है। और लक्ष्मी को भी कोई डिस्चार्ज वगैरह अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, तो लक्ष्मी की भी पूरी उम्मीद है कि भाई हो गई है। थोड़ी कपिला में ही समस्या समझ में आ रही है, तो वो भी हम उसका उपाय करेंगे। और सभी गाय बढ़िया है दोस्तों। और ये जो मैं लेके आया हूँ पशु आहार, कल भी एक बोरी लेके आया था, वो कल ही ख़त्म हो गई थी। आज फिर 50 किलो की एक गोखाद्यम पतंजलि का लेके आया। और ये दोस्तों खिलाने से मुझे, क्योंकि कोई भी फीड आप खिलाते हो एक दिन में तो रिजल्ट मिलता नहीं है। आज फिर मैं बदल के लाने वाला था, लेकिन मैंने कहा पहले इसका रिजल्ट लें। वैसे मैंने सिल्वर मावा तो काफ़ी बार खिलाया है, अच्छा रिजल्ट है, पर मैंने कहा इसको मैं एक दिन और रिपीट करता हूँ, क्योंकि एक दिन में तो रिजल्ट दूध में समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आज फिर यही बोरी लेके आया और अच्छा मुझे समझ में आया भाई, दूध का उत्पादन आज थोड़ा अच्छा था कल की अपेक्षा। और आजकल सुबह जल्दी ही हम लोग यहाँ पर काम कंप्लीट कर देते हैं, 7:30 बजे यहाँ से निकल जा रहे हैं। मतलब आज से स्टार्ट किया क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया। और आज सिर्फ ऋत्विक आया है, आयांश नहीं आया है, आयांश घर पर ही है। तो अब ये स्कूल जाने लगेंगे, मतलब आज से जा रहे हैं, तो शाम को सारा काम जल्दी ही करेंगे कंप्लीट। और सुबह जल्दी ही ठंडे मौसम में गायों को खाने के लिए रख देंगे और सुबह ही 6:30 बजे मिल्किंग हो जाएगी। तो समय से काम हो रहा है, अच्छा है, और रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा गायों का, क्योंकि ठंडे मौसम में गाय अच्छे से, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंडे मौसम में गाय बढ़िया तरीके से खा लेती है। सुबह भी ठंडक होती है और शाम को भी। तो अभी मैं गायों को खाने के लिए रखूँगा, तो सब बढ़िया तरीके से खाएंगी।
और कुछ भाइयों के मैं नाम लेना चाहता हूँ अपने चैनल पे, जिन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम लीजिएगा, तो चलिए। और जो लोग हमेशा पॉजिटिव कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं, और इसी तरह से आज से मैं हर वीडियो में कुछ भाइयों के नाम लूँगा जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं और मुझे हर वीडियो में कमेंट करके मोटिवेट करते हैं। तो आज कुछ नाम है, और कुछ नाम जो रह गए होंगे वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो नाम है वो है पवन यादव जी, उमरिया से हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। और दूसरे हैं अंकित चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह से अपने कमेंट्स से मोटिवेट करते रहिए और सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है प्रांतो घोष जी, जो कि रहने वाले हैं बांग्लादेश के और रेगुलर कमेंट करते हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा आपको कमेंट्स पे ध्यान देता हूं मैं, और अच्छे सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रांतो जी। उसके बाद है वीरेंद्र अधिकारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद है भाव्या तिवारी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद पवन कुमार जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हैं राज तिवारी जी, जो कि आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने भी हमेशा ही पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप सिंगल जी हैं मुंबई से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई नाम रह गए होंगे, कुछ काफ़ी सारे नाम छूट चुके हैं, तो वो मैं कल के वीडियो में लूँगा। और एक कमेंट आया था दोस्तों कि आप गेहूं के भूसे के साथ चने का भूसा भी मिक्स करके गायों को खिलाइए, और बीना साइड बहुत लोग खिलाते हैं, और हमारे यहाँ इंदौर साइड भी काफ़ी लोग चने का भूसा खिलाते हैं, मसूर का भूसा खिलाते हैं, गेहूं का कम खिलाते हैं। वैसे चने का और गेहूं का जो मसूर का भूसा है, ये गाय बहुत अच्छे से खाती है, क्योंकि इसमें हल्का खारापन होता है। जो हमारा गेहूं का भूसा होता है वो थोड़ा कम खाती है इसके मुकाबले। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल ऐसा पहली बार हुआ है हमारे यहाँ कि चने के भूसे का रेट और मसूर के भूसे का रेट ज़्यादा है, लगभग 600 साढ़े 600 रुपये क्विंटल है, और गेहूं का 400 साढ़े 400 रुपये क्विंटल है। तो ये अंतर है अभी फ़िलहाल। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मसूर का और चने का भूसे का रेट ज़्यादा हो, लेकिन ये पहली बार ऐसा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि पशु खाते अच्छे से और उसमें फीड वगैरह कम देते हैं, वो तो भी कम अच्छे से खा लेते हैं पशु, इस कारण से। तो वो तो अभी फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि बहुत महंगा है। वैसे मैं रेगुलर अपने पिछले साल तो लगभग मैंने मसूर का ही भूसा खिलाया है गायों को, लेकिन इस साल महंगा है, तो देखते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक ज़रूर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों गायों के लिए सानी के लिए लेट हो रहा है, सब आराम से बैठ चुकी है, और जो ज़्यादा परेशान है वो है डिज़नी अभी फ़िलहाल। तो गायों को खाने के लिए रख देता हूँ, और फिर उसके बाद घर की चलते हैं दोस्तों, घर की तरफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय श्री राम दोस्तों।